तो क्रीमिया में यूक्रेनी ड्रोन हमलों के बाद अब रूस ने जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। रूस अब सिर्फ जंग के मोर्चे पर ही नहीं बल्कि यूक्रेन के कमांड एंड कंट्रोल और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बना रहा है। इन हमलों में रूस की सेना ने अपने बड़े से बड़े घातक हथियारों का इस्तेमाल किया है। रूस की सेना ने इन हमलों में KH-39 मिसाइल का इस्तेमाल किया, तो वहीं गेरबेरा ड्रोन से भी प्रहार करके यूक्रेन को बड़ी चोट पहुंचाई है। और खास बात यह है कि यूक्रेन को दहलाने के लिए रूस की सेना ने FAB-500, FAB-1500 जैसे ग्लाइड बमों का भी इस्तेमाल किया है। क्रीमिया पर यूक्रेन का वार, रूस ने किया पलटवार। विनाशक हथियारों का इस्तेमाल, ऊर्जा ठिकानों पर प्रहार। क्रीमिया और रूसी लॉजिस्टिक्स पर यूक्रेनी हमलों के बाद रूस ने तगड़ा पलटवार किया। अपने रणनीतिक ठिकानों पर हमलों के बाद बदले की आग में जल रहे रूस ने जवाबी कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अनमैन्ड सिस्टम्स फोर्सेस के ऑपरेटर्स ने गेरबेरा ड्रोन की मदद से कीव, सुमी, चेनिगांव क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बिजली सुविधाओं को निशाना बनाया। रूस के हमलों के बाद यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों से आग और धुएं का गुबार उठता दिखा। रूस का दावा है कि इन हमलों का मकसद यूक्रेन के सैन्य और औद्योगिक ढांचे को कमजोर करना है। रूस ने यूक्रेन के कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क पर भी बड़े हमलों का दावा किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इन हमलों का वीडियो भी जारी किया। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि रूस के हमलों में यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंचा। रूसी एरोस्पेस फोर्सेस के मुताबिक स्वेतलॉय के पास यूक्रेन के नेशनल गार्ड की चौथी सेपरेट रैपिड रिएक्शन ब्रिगेड को टारगेट किया गया। इस हमले में यूक्रेन की ड्रोन कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया गया। हमले में रूसी सेना ने FAB-500 बमों का इस्तेमाल किया। वहीं KH-39 एयर टू सरफेस मिसाइल ने निजन्या झुरावका इलाके में हमला किया और यूक्रेनी सेना की 115वीं सेपरेट मोबाइल ब्रिगेड के कमांड पोस्ट को निशाना बनाया। ज़ैपोरिज़िया क्षेत्र में रूस ने गेरॉन अटैक ड्रोन की मदद से यूक्रेनी सेना के FPV ड्रोन डिपो और सैन्य उपकरणों को नष्ट करने का दावा किया है। रूस का कहना है कि इस हमले से यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेशंस को बड़ा झटका लगा है। रूसी Su-34 लड़ाकू विमान ने FAB-1500 ग्लाइड बम का इस्तेमाल करते हुए श्वेरोवा के पास एक अस्थायी तैनाती क्षेत्र पर हमला किया। यहां पर रूसी सेना ने क्रास्नी लिमन से पीछे हट रहे यूक्रेनी सैनिकों पर बम बरसाए। रूस का दावा है कि इस हमले में 63वीं सेपरेट मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के लगभग 30 सैनिक मारे गए। FAB-1500 ग्लाइडेड बम सोवियत युग का एक पारंपरिक अनगाइडेड बम है। इसे रूस ने एक अत्यधिक विनाशकारी और सटीक गाइडेड हथियार में बदल दिया है। विमान से गिराए जाने के बाद इसके छिपे हुए पंख खुल जाते हैं, जिससे ये हवा में ग्लाइड करते हुए लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। गाइडेंस सिस्टम की मदद से ये बम अपने लक्ष्य पर 5 से 10 मीटर के दायरे में बेहद सटीक निशाना लगा सकता है। इस बम का कुल वजन लगभग 1500 किलोग्राम है। इसमें से करीब आधा यानी करीब 670 से 700 किलोग्राम विस्फोटक होता है। रूसी Su-34 और Su-35 जैसे विमान इसे दुश्मन की सीमा से 60 से 70 किलोमीटर दूर सुरक्षित ऊंचाई से गिरा सकते हैं। इससे रूसी पायलट दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम की जद में आने से बच जाते हैं। इसके फटने से जमीन पर 15 मीटर यानी लगभग 50 फीट चौड़ा गड्ढा बन जाता है। ये बम
3 मीटर मोटी कंक्रीट की दीवारों को भेदने और 20 मीटर गहरे अंडरग्राउंड बंकरों को नष्ट करने में सक्षम है। ये किसी आधुनिक क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में बेहद सस्ता है, लेकिन तबाही उतनी ही घातक फैलाता है। ग्लाइड बमों में कोई इंजन नहीं होता और इनका रडार सिग्नेचर बहुत छोटा होता है। इसी कारण पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इन्हें ट्रैक करना और हवा में मार गिराना बेहद मुश्किल होता है। रूस इस बम का इस्तेमाल यूक्रेनी रक्षा पंक्ति और बुनियादी ढांचों को तबाह करने के लिए बड़े पैमाने पर कर रहा है। वहीं यूक्रेन ड्रोन वॉर में बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर ये संघर्ष अब टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स का युद्ध बन गया है। संकेत साफ है कि अब दोनों पक्ष एक दूसरे के कमांड पोस्ट, बिजली नेटवर्क और ड्रोन बेस को निशाना बना रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ दुश्मन के इलाके पर कब्जा करना नहीं, बल्कि उसके लड़ने की क्षमता को कमजोर करना है। यानी रूस यूक्रेन युद्ध अब पारंपरिक लड़ाई से आगे बढ़कर डीप स्ट्राइक वॉर में बदल चुका है। इसी कारण आने वाले महीनों में संघर्ष के और ज्यादा विनाशकारी बनने की आशंका बढ़ गई है।